हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। क्योंकि अब वीकली क्लोज हुआ है तो हम लोग निफ्टी स्पॉट पे एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि वीकली पे निफ्टी ने क्या किया है। अगर आप देखेंगे कि वीकली पे निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोज दिया है और हाई वॉल्यूम के साथ में। इस तरह का वॉल्यूम लास्ट में यहाँ देखा था आपको, देखिए। तो वीकली पे बहुत अच्छा रहा है और इवन मैं आपको वॉल्यूम के साथ साथ और मेरे को वीकली पे एक हम लोग अगर पॉजिटिव बाइस बनाना चाहें तो ये देख सकते हैं। जब तक इसके लो इंटैक्ट है कोई दिक्कत नहीं लगती। फिर आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी स्पॉट पे। बैंक निफ्टी स्पॉट में भी अगर आप देखेंगे कि हाई वॉल्यूम के साथ में एक अच्छी क्लोज मिली है हमको, तो मेरे को कुछ ऐसा खराब लग नहीं रहा है इसमें। बैंक निफ्टी में भी ये भी पॉजिटिव क्लोज दिया है, तो बैंक निफ्टी भी वीकली पे बहुत अच्छा है। और डेली पे हम लोग देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी डेली पे भी अच्छा क्लोज हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए। और हायर वॉल्यूम, ये जो भी पुल बैक आए हैं या तेजी दिख रही है, ग्रीन कैंडल बंद हुई है, ये अच्छे वॉल्यूम के साथ हैं बैंक निफ्टी पे। और फिर हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं स्पॉट। निफ्टी का आप स्पॉट देखिए, ये डेली चार्ट है आपके अच्छे वॉल्यूम के साथ में। डेली पे निफ्टी में भी अच्छी क्लोजिंग हुई है। और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कोई नई मंदी होनी है, नया मतलब लो बनना है, तो उसके लिए एक अच्छी खासी सेलिंग चाहिए और कोई न्यूज चाहिए। न्यूज बेस पे ही ये डाउन हो पाएगा। यहाँ से हम लोग नीचे तोड़ पाएंगे। जो लगता है कि भाई अगर इसके नीचे जाना है तो कोई न्यूज बेस पे ही जाएगा, जो बड़ी न्यूज होगी। अदरवाइज हो सकता है कि हम लोग 18,100 18,200 की तरफ जाने की कोशिश करें, जो फर्स्ट सप्लाई रहेगी। और अब हम निफ्टी पे मैं आपको दो डेटा शेयर कर देता हूँ। निफ्टी का जो पीसीआर है वो अभी 1.17 है। एफआई की जो नेट पोजीशन है 18.69 है, जो लास्ट टाइम 16.55 थी, अप्रोक्स 2% से बढ़ी है। और ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, लोअर साइड है पोजीशन एफआई की, तो मैं उसे पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। हाँ, पीसीआर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट ओवरसोल्ड जोन में जो था वो ओवरबोट जोन में भी नहीं पहुंचा है, मिडिल पॉइंट पे है। अब आ जाते हैं हम लोग जो छोटा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को दो एक चीजें जो देखनी है वो ये कि अभी बंद हुआ है आपका 17,854 और फ्यूचर बंद हुआ है 902 के आसपास। तो जो प्रीमियम है, अब बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं बचा। 46-47 पॉइंट का है जो 110-115 पॉइंट तक बीच में गया था। अगर अब हम देखें तो हम लोगों ने बात की थी पहले 900 से लेके 950 का एक हर्डल, एक सप्लाई जोन रहेगी इस पे आपके निफ्टी पे। उसके बाद में अगर 950 निकलता है तो 18,100 ये दोनों जोन सप्लाई की तरह काम करेंगे। और हो सकता है कि 18,200 हम लोग हिट करने की कोशिश करें, जो भी दिखाया था मैंने। वो ऊपर में आपके सप्लाई दिख रही है निफ्टी पे। और सपोर्ट की हम लोग बात करें कि अभी जहां बंद हुए हैं उससे अगर डाउन साइड आते हैं तो हम लोग 17,700 में 20 पॉइंट प्लस माइनस के आसपास, 25 पॉइंट प्लस माइनस, वो एक फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वहां से हम लोग निकलते हैं तो 600 और 500, 525, ये तीन जोन की हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर वही 425 और 325 है, जो वो आपको पहले मैंने बोला हुआ है। तो ये निफ्टी के लिए सप्लाई और डिमांड की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी पे भी। बैंक निफ्टी का पीसीआर जो लोअर साइड था आपके 0.77, वो अभी 1.03 हो गया है। तो डेली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी हम दो अभी देख चुके हैं कि सब अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि 15 मिनट पे चार्ट पे कि भाई 1 से 2-3 दिन के लिए जो अगर हम लोग कोई ट्रेड देखते हैं तो वो किस तरह से। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है तो सबसे पहले तो यही सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके। ये आपका 41,000 के आसपास, उसमें कुछ 25-50 पॉइंट आप थोड़ा सा प्लस माइनस रख लीजिएगा। और क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट था, ये जो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने बात की थी इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, ये इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने के बजाय इसने ब्रेक डाउन ही दे दिया था। तो अभी फिर दोबारा से इसको ब्रेक करके यहाँ रीटेस्ट किया और फिर दोबारा, तो ये यही रहेगा इसके लिए पहले फर्स्ट सपोर्ट। फिर ये दूसरी जोन मैंने जो मार्क किया ये है करीब 40,600 से लेके 40,800 के बीच में 200 पॉइंट की एक जोन है। इस जोन में अगर आता है तो फिर मुझे देखना चाहिए। और लास्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं करीब 40,000 के आसपास, 300 और 40,000 के आसपास सपोर्ट की तरह काम करेगा।
और अगर वहां से हम लोग निकलते हैं 40,000 के नीचे से, तो फिर आपका 39,680 सॉरी 660 से लेके 39,420 की जो पहले एक जोन थी वो रहेगी, और 39,000। तो अभी इन्हीं की बात करते हैं। और अप साइड अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये अभी 41,000 आपके 480 के आसपास बंद हुआ है, तो अभी तो फिर इसके लिए जो 42,000 की जर्नी है यही दिख रही है कि अगर यहाँ तक हम लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं कि 41,300 500 जो 600 थे ये सब इसने ऑलमोस्ट 600 तक तो कर लिया। अब 600 के बाद में जो हम लोगों ने बात की थी वो 42,000 का ही एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। अगर हम लोग 42,000 के आसपास जाते हैं तो यहाँ एक हमें रेजिस्टेंस दिखेगा और यहाँ से सेलिंग आएगी ही, ये कन्फर्म है कि यहाँ से सेलिंग आएगी। अगर कोई गुड न्यूज जो इसको ब्रेक कर दे वॉल्यूम के यहाँ पे, तो मैं कह नहीं सकता कि बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर दे, अदरवाइज अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ से हमको सेलिंग मिलेगी ही। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो करीब करीब 42,300 400 के आसपास एक हड़ल रहेगा, और फिर 42,700 से 800 की एक जोन में हम लोग सप्लाई देखेंगे, और फिर 43,000 दिखेगा। तो ये रेजिस्टेंस और सप्लाई की बात की हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आप देख सकते हैं कि अपनी चार्ट पे अपनी डिमांड और सप्लाई मार्क कर सकते हैं, और खुद का रिसर्च करें। आप अपने एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं अपना ट्रेड प्लान करने से पहले। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप पहले सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च करें। दूसरी चीज फिर अपना एक डिसीजन लें। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इंडिया विक्स जो है, आप देख रहे होंगे कि इंडिया विक्स में ये जो मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूं, ये देखिए इंडिया विक्स में जो 1-2 दिन में थोड़ी सी तेजी देखी, उसके बाद में ये कूल डाउन होने लग गया। और ये जो जहां चल एक जोन की बात करूं मैं, ये जो एक जोन में चला हुआ आ रहा था एक लंबे टाइम से, वो फिर वहीं आके उस जोन में ही ये कोशिश करेगा कि हो सकता है अब ये साइडवेज फिर दोबारा से होने की कोशिश करे। तो अच्छा है हमारे लिए कि भाई ये अब ये इसी जोन में चलता रहे, तो वो ठीक है हमारे लिए। और अभी बिलो 15 है, और मैं तो अगर बिलो 15 मेरे को दिखता है तो मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ। 15, 16, 17 ठीक है, इस जोन में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एफआई ने कैश में सेलिंग की है करीब 932 करोड़ की फ्राइडे को, और डीआई ने करीब 1264 करोड़ का उठा लिया, उनसे कहीं ज्यादा, जितना उन्होंने बेचा उससे ज्यादा। एफआई ने इंडेक्स को फ्यूचर में बाइंग की है करीब 2344 करोड़ की, क्योंकि उनकी 16-16.5% के आसपास थी, जो भी करीब करीब 18.69 हो गई, 2% से इंक्रीज किया उन्होंने। तो कुछ वो नहीं है। एफआई इंडेक्स कुछ सेलिंग इसको छोड़ देते हैं। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर जरूर और बाई किए हैं 1041 करोड़ के आसपास के, तो ठीक है कैश में बेच के गए। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो उन्होंने बाइंग की है। अगर मैं कैश एफआई कैश और एफआई जो स्टॉक फ्यूचर है उसको प्लस माइनस मानूं तो वो जीरो कर दिया। और जो 2300-2400 करोड़ का इन्होंने फ्यूचर इंडेक्स में खरीदा है, वो उनकी एक तरह से मजबूरी है, क्योंकि 16% के आसपास वो लॉन्ग रह नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा उनको रखना पड़ेगा। अगर कोई गुड न्यूज आ जाती है, न्यूज बेस अडानी से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाती है, 300 400 500 पॉइंट अगर निफ्टी स्पॉट कर जाती है अपसाइड, तो उनको मजबूरी में आके फिर अपनी पोजीशन फिर दोबारा से ऊपर बाय करना पड़ेगा। तो वो उनको थोड़ी थोड़ी ये 25 के आसपास, तो 20 से 25 के ऊपर आना पड़ेगा उनको, तो वो 1-2 दिन में हमें दिखेगा कि उनको शायद आना पड़े। तो ये आज का डेली और वीकली हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब आप खुद का रिसर्च कर सकते हैं और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जो हम लोग रोज बनाते हैं डेली, और मतलब डेली बैंक निफ्टी की और निफ्टी की जो डेली एनालिसिस है, आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और सबके साथ शेयर करें। और शेयर करने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।